नानी का आंगन दोस्तों ये कहानी बहुत ही प्यारी यादों से जुड़ी है। ज़रूर सुने। नानी के प्यार की एक सच्ची सी कहानी। और पहली सुबह मैं 5 साल की थी जब पहली बार माँ मुझे नानी के घर छोड़कर गई थी। माँ को दिल्ली में नौकरी ज्वाइन करनी थी और मुझे गाँव में नानी के पास कुछ महीनों के लिए छोड़ना पड़ा। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि ये कुछ महीने मेरी ज़िंदगी के सबसे कीमती पल बन जाएँगे। सुबह-सुबह जब मैं नींद से जागी तो एक मुलायम सी हथेली ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। उठ जा मेरी चिड़िया, गरम-गरम दूध रखा है। वो आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वो मेरी नानी थी। साड़ी के पल्लू में तुलसी की माला लपेटे, माथे पर लाल बिंदी और चेहरे पर माँ जैसी ही ममता। और नानी का घर मिट्टी का बना था, लेकिन दिल से बहुत बड़ा। आंगन में तुलसी का चौराहा था जिसके चारों ओर दिया जलता था और फूलों की माला लटकती थी। नानी हर सुबह वहां बैठकर भजन गाती थी। मैं वहीं बैठ जाती थी, उनके सुरों में डूबी हुई। नानी के पास हर चीज का जवाब था। इंद्रधनुष क्यों बनता है? चिड़िया क्या बोल रही है? तारों में दादी क्यों नहीं दिखती? वो हर सवाल का जवाब कहानी में देती थी और मैं उनकी गोद में चिपक कर उन कहानियों की दुनिया में खो जाती थी। प्यार की मिठास नानी जानती थी मुझे क्या पसंद है। हर दोपहर को वो मेरे लिए गुड़ और रोटी का रोल बनाती थी। वो रोल आज तक किसी होटल में नहीं मिला। जब भी मैं बीमार पड़ती, वो अपने हाथ से पंखा झलती रहती, माथे पर गीला कपड़ा रखती और भजन गाते गाते मेरे लिए ऊपर वाले से दुआ करती। एक बार मुझे तेज बुखार हो गया। माँ ने फ़ोन पर पूछा, कैसी है मेरी गुड़िया? मैंने कहा, माँ मैं ठीक हूँ, नानी की गोद में हूँ। शायद उस दिन पहली बार माँ रोई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी सबसे सुरक्षित जगह नानी की गोद बन चुकी थी। छुपा दर्द। एक दिन मैंने देखा नानी अपनी पुरानी संदूक से कुछ निकाल रही थी। पुराने खत, कुछ तस्वीरें और एक चूड़ी का जोड़ा। ये किसकी चूड़ियाँ है? मैंने पूछा। नानी मुस्कुरा दी। वो मुस्कान अधूरी थी। ये तुम्हारी माँ की शादी के वक़्त मैंने दी थी और एक जोड़ी तुम्हारे लिए भी है। जब दुल्हन बनेगी ना तो यही पहनना। मैं हँस पड़ी। मैं दुल्हन नहीं बनूंगी, मैं नानी बनूंगी। नानी की आंखों में आंसू थे। शायद वो समझ गई थी कि एक दिन मैं भी बड़ी हो जाऊंगी और ये आंगन पीछे छूट जाएगा। विदाई समय जैसे उड़ चला। माँ वापस आई और मुझे अपने साथ दिल्ली ले जाने लगी। नानी ने मेरा बैग पैक किया, कपड़ों के साथ मेरी किताबें, कुछ आम के पापड़ और चुपके से एक कागज पर लिखा हुआ एक खत। ट्रेन में बैठकर मैंने वो खत पढ़ा। मेरी गुड़िया, तू जहाँ भी रहे खुश रहे। सुबह तुलसी को पानी देना और रात को एक कहानी पढ़ लेना। मुझे लगेगा तू मेरे पास है। नानी। आज का दिन अब मैं खुद माँ बन चुकी हूँ। मेरी बेटी मुझसे रोज एक कहानी सुनती है। वही कहानियाँ जो कभी मेरी नानी ने सुनाई थी, वो भी अब मुझसे कहती है। माँ, क्या नानी परी थी? मैं मुस्कुरा देती हूँ। नानी सिर्फ परी नहीं थी, वो तो पूरी दुनिया थी। नानी का प्यार शब्दों में नहीं, सादगी, सेवा और सच्चे स्नेह में बसा होता है। वो माँ से भी ज़्यादा लाड करती है और पिता से भी ज़्यादा संरक्षण देती है। उनका प्यार बिना शर्त, बिना स्वार्थ, बस एक सच्चा आशीर्वाद होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो एक नानी के लिए लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी ये कहानी।